पर हमने पाप करना नहीं छोड़े, हमने गंदे काम नहीं छोड़े, हमने अपने रवैयों से बाज नहीं आए, हमने अपने डीएनए का बहिष्कार नहीं किया, अपनी आदतों के ऊपर अधिकार नहीं पाया, हमको जो लगा वही करते रहे। इसके नतीजे आगे और सुन लीजिएगा। मैं, अंदर से आवाज आती है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूं, मैं कैसे पहनूं? मैंने अपने पांव धो चुकी हूं, अब उसको कैसे मैला करूं? कौन सा वस्त्र है ये? धार्मिकता के वस्त्र हैं। मैं पाप में गिर गया, मैं नहीं लौटना चाहता, मैं गंदा काम करूंगा, मैं जिद में रहूंगा, नहीं मानूंगा याजकों की बात, नहीं आऊंगा समय में कलीसिया में, नहीं करूंगा उपवास, नहीं छोड़ूंगा मोबाइल, नहीं छोड़ूंगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हॉस्पिटल भेजेगा, ये भी कान धर के सुन लेना, वहां से निकलना कठिन हो जाएगा आपके लिए। इस 2024 के ठीक मिडिल के बाद में अंधकार की सत्ताओं का इतना भारी प्रकोप हर जिद्दियों के ऊपर में आने वाला है, जिसमें किसी भी धरती के संत की दुआएं आप पर लागू नहीं होंगी। कान धर लो आप अच्छे से। विश्व के किसी भी महापुरुष की प्रार्थनाओं से आपको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बात जब दुष्ट आत्माओं का महाकपरो प्रकोप जब इस धरती पर पड़ेगा, तो कलीसिया के अंदर केवल वे लोग सुरक्षित रहेंगे जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। हमने 13वें अध्याय में साफ देख लिया, जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ नहीं है, वो पशु की पूजा करेगा, और पशु की पूजा करने वालों को वह उसको एक निशान दे देगा। जिसको निशान मिल जाएगा वह कभी भी अनंत काल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसकी शुरुआत होती है धार्मिकता के त्याग से। हम परमेश्वर के अनुग्रह का पेट भर अपमान कर रहे हैं, और वह एक समय तक धीरज के साथ, मैं अपना पांव धो चुकी हूं, अब उसको कैसे मैला करूं? उसको उद्धार दिला दूं, उसको वस्त्र पहना दूं, उसको अनंत जीवन की टिकट को कंफर्म कर दूं, बोल करके उसने किवाड़ के छेद में उसने, है ना, मेरे प्रिय ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाला। कम से कम हाथ देख के तो तरस खा लेती अपने प्रेमी के ऊपर। ये किवाड़ के छेद से हाथ डालना दुखदाई संदेश है, वार्निंग है। आगे चलना। तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ा, तो कम से कम अब तो खोल ले। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने उठी। अब मेरे हाथ से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे के होठों पर गिरा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़ करके चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबराता था। मैंने अपने प्रेमी को ढूंढा। अब क्या करेगी ढूंढ के? मैंने अपने प्रेमी को ढूंढा, परंतु ना पाया। मैंने उसको पुकारा, उसने मुझे कुछ उत्तर नहीं दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया, और शहरपना के पहरुओं ने मेरी चादर छीन ली। समय के रहते जाग नहीं गए, तो बाद में बहुत खोजने के बाद भी तुम्हारा प्रेमी तुम्हें नहीं मिलेगा। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा करके कहती हूं, मेरा प्रेमी तुमको मिले तो उससे कह देना कि मैं तेरे प्रेम में रोगी हूं। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोली रात को? हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी तेरे प्रेमियों से किस बात से उत्तम था? क्या तू हमको ऐसी शपथ धराती है? चला गया प्रेमी। समय जागते आपने दरवाजा नहीं खोला। समय जागते धार्मिकता का मेंटेनेंस नहीं किया।
समय रहते आपने पश्चाताप करके परमेश्वर के पीछे नहीं चलने का निश्चय किया, तो दूसरी बार चट्टान के ऊपर लाठी मारने के द्वारा यदि कोई जानबूझ करके पाप करता रहे तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा।